और केवल श्वास पर ही केंद्रित हो जाए, पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, पूरी सजगता और सतर्कता से प्रत्येक श्वास को देखें। ध्यान रहे एक भी श्वास चूकने न पाए। हमारे जाने बगैर न कोई श्वास अंदर आए, हमारे जाने बगैर न कोई प्रश्वास बाहर जाए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की सजग पहरेदारी करें, चौकस निगरानी करें। एक सजग प्रहरी की भांति प्रत्येक आती जाती श्वास को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही घनीभूत हो जाए। एक भी श्वास हमारी चेतना से विलुप्त न होने पाए। अपनी संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित कर देख लें। यह संपूर्ण श्वसन दो भागों में संपन्न हो रहा है। दो भिन्न भिन्न घटनाएं इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्वास का अंदर आना, प्रश्वास का बाहर चला जाना, वायु की दो सर्वथा विपरीत गतियां, दो सर्वथा विपरीत दिशाएं, दो सर्वथा विपरीत प्रवाह, इन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें। अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भलीभांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो उसे अंदर आते हुए अनुभव कर लें, और जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो उसे बाहर जाते हुए अनुभव कर लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायु बाहर से देह के भीतर की दिशा में प्रवाह कर रही है, और इसके ठीक विपरीत जब प्रश्वास जा रही है तो वायु देह के भीतर से बाहर की दिशा में गति कर रही है। इन दोनों सर्वथा विपरीत गतियों को, सर्वथा विपरीत दिशा के प्रवाहों को एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें। अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भलीभांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में प्रवेश करती जा रही है, और वह देह में ही घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। जब प्रश्वास बाहर आ रही है, देहांतर्गत वायु देह से निर्गमन करती जा रही है। नासा छिद्रों से बहिर्गमन कर वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षणी उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। अंदर आने के पूर्व तक जो वायु इस वायुमंडल का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना वायुमंडल में कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, किंतु देह में प्रवेश करते ही यह वायुमंडल से पृथक होकर अब हमारी नितांत निजी, अब हमारी अपनी वैयक्तिक बनकर हमारी इस देह के एक एक कण कण में व्याप्त होती जा रही है, एक एक रोम छिद्र में समाती जा रही है, एक एक अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर ही अंदर आई हुई वायु हमारे समुच्चय अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल गई है कि अब इस अंदर आई हुई वायु का देह से पृथक अपना कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह देह का ही एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह से निर्गमन के पूर्व तक जो वायु इस देह का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना देह से पृथक कोई अस्तित्व नहीं था, किंतु देह से निर्गमन करते ही, नासा छिद्रों से बहिर्गमन करते ही यह देह से मुक्त हो रही है, और वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। अंदर आने के पूर्व तक कुछ इस कदर यह बाहर आई हुई वायु इस वायुमंडल में ही विलीन हो गई है कि अब इस बाहर आई हुई वायु का वायुमंडल से पृथक अपना कोई भी अस्तित्व शेष नहीं रहा।
यह वायुमंडल का ही एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह के भीतर और बाहर, बाहर और भीतर समग्रता से, सघनता से मानव वायु का ही एक अथाह सागर हिलोर ले रहा है, जिसके अतल तरंगे निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। वायु के इस अथाह सागर के बीच हमारी यह देह कुछ इस प्रकार स्थित है, जैसे मानो सागर में गागर, जैसे मानो गागर में सागर, जैसे भरा घड़ा जल में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में अथाह जल राशि, और घट के भीतर भी वही जल ही जल व्याप्त हो, बाहर भी वही जल, भीतर भी वही जल, और मध्य में घट केवल घट का आवरण। अथवा जैसे खाली घड़ा आकाश में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में वह अनंत आकाश, और घट के भीतर भी वही आकाश व्याप्त हो, बाहर भी वही आकाश, भीतर भी वही आकाश, और मध्य में घट केवल घट का आवरण। ठीक वैसे ही इस देह के बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में वह सर्वव्यापक वायु, और वही वायु देह के भीतर भी देह के कण कण में, रोम रोम में, एक एक अणु परमाणु में व्याप्त है। बाहर भी वही वायु, भीतर भी वही वायु, और मध्य में देह केवल देह का आवरण। यही सर्वव्यापक वायु निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। जैसे सागर के जल में उठ रही तरंगे गागर के जल को भी तरंगित कर देती हों, अथवा गागर के जल में उठी तरंगे सागर के जल को, ठीक वैसे ही वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में, और देह में व्याप्त वायु वायुमंडल में निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। मानो उस भरे घड़े की तरह हम बाहर से भी पूर्ण और भीतर से भी परिपूर्ण है। अथवा मानो उस खाली घड़े की तरह हम बाहर से भी रिक्त और भीतर से भी रिक्त हैं। यही परिपूर्णता, यही रिक्तता प्रत्येक आती जाती श्वासोश्वास के साथ निरंतर देह के बाहर भीतर, भीतर बाहर प्रकट हो रही है। आती जाती वायु की प्रवाहों के साथ अपना समूचा मानस, अपनी संपूर्ण चेतना को एकाकार कर दें, समरूप कर दें, संयुक्त कर दें। मन का और श्वास का कुछ ऐसा तादात्म्य कर दें, दोनों दुग्धाम्बुवत, दूध और पानी की तरह कुछ इस कदर एक दूसरे में घुल मिल जाएं कि किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व शेष न रहे, दोनों ही एकाकार हो जाएं। श्वास ही मानो मन बन जाए, मन ही मानो श्वास हो जाए। मानो श्वास नहीं, वायु का स्वरूप धारण कर हम स्वयं अपनी देह में प्रवेश करते जा रहे हैं, और इस देह के एक एक कण कण में मानो हम स्वयं व्याप्त होते जा रहे हैं। एक एक रोम छिद्र में मानो हम स्वयं समाते जा रहे हैं। एक एक अणु परमाणु में मानो हम स्वयं विलय होते जा रहे हैं। मानो हम स्वयं ही अपने समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गए हैं। मानो प्रश्वास नहीं, वायु का स्वरूप धारण कर हम स्वयं देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से निर्गमन करते जा रहे हैं। नासिका छिद्रों से मानो वायु नहीं, हम स्वयं बहिर्गमन कर जा रहे हैं, और इस वायुमंडल में प्रवेश पाते ही मानो हम तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रहे हैं, विलय होते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। मानो हम स्वयं इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो गए हैं। आती जाती वायु के इन प्रवाहों का अपने समूचे मानस से, अपनी संपूर्ण चेतना से अनुगमन करें, अनुसरण करें, अनुसंधान करें। एक गुप्तचर की भांति श्वास का पीछा करें। देह के भीतर प्रवेश कर रही वायु के पीछे पीछे शरीर के अंदर चले आए,
और उसे इस देह के एक एक कण कण में व्याप्त हो जाते हुए, एक एक रोम छिद्र में समा जाते हुए, एक एक अणु परमाणु में विलय हो जाते हुए, उसे अपने समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जाते हुए देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पाते हुए प्रत्यक्ष कर ले, मानो देह के भीतर आकर साक्षात दर्शन कर ले। लौट रही वायु के पीछे पीछे देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से उसे निर्गमन करते हुए, नासा छिद्रों से बहिर्गमन कर वायुमंडल में प्रवेश पाते ही तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जाते हुए, विलय हो जाते हुए, समा जाते हुए, उसे इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो जाते हुए प्रत्यक्ष कर ले, मानो देह के बाहर आकर साक्षात दर्शन कर ले। आती जाती वायु के इन प्रवाहों को अपने समूचे श्वसन तंत्र पर बहते हुए वायु के स्पर्श की भांति अनुभव कर लें, जैसे बाहर से आने वाला हवा का कोई झोंका जो देह को छूकर आता जाता हो, और जैसे वह देह पर अपनी स्पर्शानुभूति दे रहा हो, अपनी छुअन अपने स्पर्श अनुभव करा रहा हो, शीतोष्ण की अनुभूति दे रहा हो, ठंडा अथवा गर्म लग रहा हो, अपने गुणधर्मों की पहचान करा रहा हो, ठीक वैसे ही देह के भीतर बहने वाली यह वायु के प्रवाह के समूचे मार्ग पर श्वसन तंत्र के समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों पर अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए बह रही है, अपनी छुअन अपनी स्पर्श अनुभव करा रही है। समूचे श्वसन मार्ग पर वायु के प्रवाह के ये स्पर्श अनुभव करते चले, देह में वायु के प्रवेश द्वार पर यानी नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव कर लें। नासिका छिद्रों को छूकर देह में प्रविष्ट हो रही वायु नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए कपाल की ओर प्रवाहित हो रही, कपाल से कपोलों की ओर बहते हुए अब यह कंठ में प्रवेश कर गई, कंठ में उसके स्पर्श अनुभव कर लें। कंठ से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए फेफड़ों में प्रविष्ट हो गई है, फेफड़ों के सूक्ष्मतम कोशों में व्याप्त होकर वहां से परोक्ष गति कर रक्त में घुलकर हृदय में, और हृदय से समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में अब विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। और देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुल रही है। अब समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में यह विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में घनीभूत होती जा रही है। कण कण से उठ रही तरंगे, रोम रोम से उठ रही तरंगे, समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विपरीत दिशा से बह रही तरंगे हृदय में घनीभूत होती तरंगे हृदय से लौटकर फेफड़ों की ओर आ रही है, फेफड़ों से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए कंठ में प्रवेश कर गई, कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से वायु बाहर जा रही है। केवल मात्र इन्हीं प्रवाहों का चिंतन करें, मनन करें, दर्शन करें। पूरे मार्ग पर एक एक मोड़ पर, एक एक पड़ाव पर, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग तक, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विद्युतीय तरंगों की तरह देह में वायु के विस्तार को प्रत्यक्ष कर लें। देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से उठने वाली चुंबकीय तरंगों को अब समूची सूक्ष्माति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विपरीत दिशा से बहते हुए लौट कर हृदय में घनीभूत होते, हृदय से फेफड़े, फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से कंठ, कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से निस्तार कर जाते हुए अनुभव कर ले।
पुनः पुनः पूरे मार्ग पर वायु का पीछा करें, देखते चलें किस प्रकार अंदर आ रही वायु नासिका से कपाल, कपाल से कपोल, कपोल से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से फेफड़े, फेफड़ों से हृदय, हृदय से पलक झपकते विद्युत तरंगों की तरह समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में बहते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुलकर समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौट कर देह में घनीभूत हुई, हृदय से फेफड़े, फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से कंठ, कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से वायु निस्तार कर जा रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए अनुभव कर लें। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, जैसे हवा के भरने से गुब्बारा फूलता जा रहा हो, मानो शरीर की एक एक कोशिका, एक एक रोम रोम गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, जैसे हवा के निकल जाने से गुब्बारा सिकुड़ता जा रहा हो, मानो शरीर की एक एक कोशिका, एक एक रोम रोम संकुचित होता जा रहा है, मानो सिकुड़ता जा रहा है। किंतु इन क्षणों में भी ध्यान रहे, यथार्थ में न विस्तार का प्रयत्न हो, न संकुचन की चेष्टा, न श्वास लेने का प्रयत्न करें, न छोड़ने की चेष्टा। यह तो केवल मात्र एक आंतरिक अनुभूति, वायु के विस्तार की, देह के गहनतम तल तक, एक एक कण कण तक, एक एक रोम छिद्र तक, एक एक अणु परमाणु तक, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश तक, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक, केवल संकल्प मात्र से विद्युतीय तरंगों की तरह देह में वायु के विस्तार को अनुभव कर लें। यह तो केवल मात्र एक आंतरिक अनुभूति, वायु के निस्तार की, देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से, केवल संकल्प मात्र से चुंबकीय तरंगों की तरह देह से वायु के निस्तार को अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह विराम भाव से बह रहे हैं। एक पल श्वास का अंदर आना तो अगले ही पल प्रश्वास का बाहर चला जाना, एक पल प्रश्वास का बाहर जाना तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास का आना।
आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव में आने वाली परिपूर्णता अगले ही क्षण जाने वाली प्रश्वास के साथ विपरीत अनुभूति रिक्तता के अनुभव में बदलती जा रही है। जाने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ अनुभव में आई हुई रिक्तता अगले ही क्षण पुनः पुनः लौट लौट कर आने वाली श्वास के साथ पुनः विपरीत अनुभूति पुनः परिपूर्णता के अनुभव में परिवर्तित होती जा रही है। क्षण क्षण बदलते अनुभव, एक पल श्वास तो अगले ही पल प्रश्वास, एक पल प्रश्वास तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर आने वाली श्वास, एक पल परिपूर्णता तो अगले ही पल रिक्तता, एक पल रिक्तता तो अगले ही पल पुनः पुनः अनुभव में आ रही है परिपूर्णता। रिक्तता और परिपूर्णता, परिपूर्णता और रिक्तता के ये परस्पर विपरीत भाव, ये परस्पर विरोधी अनुभूतियां निरंतर प्रकट हो रही हैं, प्रतिपल अनुभव में आ रही है, हर क्षण प्रतिभासित हो रही है। यही हमारी द्वंद्वात्मक प्रकृति, यही हमारा स्वाभाविक गुण, यही हमारा नैसर्गिक लक्षण है। जीवन का एक एक पल पल अनंत विपरीत धाराओं का साक्षी बन रहा है। पल प्रतिपल इस मानस पटल पर अनंत विपरीत भाव प्रकट और विलय होते ही रहते हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, कभी शीत कभी उष्ण, कभी राग कभी द्वेष, कभी आशा कभी निराशा, कभी आना कभी जाना, ऐसे ही तमाम द्वंद्वों में सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और यह श्वासोश्वास ही जीवन का परम द्वंद्व है। यही तो सारे द्वंद्वों की जननी है। आने वाली प्रत्येक श्वास जहां हमारी इस देह को जीवन के अनुपम संदेश दे रही है, वहीं जा रही प्रत्येक प्रश्वास देह में प्रतिपल घटित हो रही मृत्यु के ही तो संकेत दे रही है। जीवन कुछ और नहीं, यह श्वासों का अविरल प्रवाह मात्र है। श्वास का इस देह की ओर लौट लौट कर चला आना ही तो जीवन है। मृत्यु कुछ और नहीं, किसी क्षण सदा सर्वदा के लिए इस अविरल प्रवाह का थम जाना मात्र है। किसी क्षण प्रश्वास का सदा सर्वदा के लिए इस देह को त्याग कर चला जाना ही तो मृत्यु है। ये घटनाएं तो प्रतिपल घटित हो रही हैं। एक पल श्वास आ रही है तो अगले ही पल प्रश्वास जा भी रही है। एक पल प्रश्वास जा रही है तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास आ भी रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास जहां हमारी इस देह में कुछ नवीन कोशिकाओं को जन्म दे रही है, देह के सूक्ष्मतम तल पर, गहनतम तल पर पल प्रतिपल नवजीवन घटित हो रहा है। वहीं जा रही प्रत्येक प्रश्वास देह में प्रतिपल मृत हो जा रही कोशिकाओं के ही तो संदेश दे रही है। देह के उसी गहनतम तल पर, उसी सूक्ष्मतम तल पर पल प्रतिपल मृत्यु भी घटित हो रही है। हमारे समूचे जीवन काल में अनंत बार घटित होने वाली इन जीवन और मृत्यु की घटनाओं को प्रत्यक्ष कर लें। अपने ही श्वासोश्वास के रूप में अपने ही जीवन और अपनी ही मृत्यु का साक्षात्कार कर लें। हर आती श्वास के रूप में जीवन और हर जाति प्रश्वास के रूप में मृत्यु का बोध कर लें। यही सतत निरंतर धारा प्रवाह अविराम भाव से बह रहा काल का अनंत प्रवाह है। एक पल श्वास का अंदर आना तो अगले ही पल प्रश्वास का अनिवार्य रूप से बाहर चला जाना। एक पल प्रश्वास का बाहर जाना तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास का आना। ठीक वैसे ही जैसे हर जन्म के बाद अनिवार्य रूप से घटित होने वाली मृत्यु और हर मृत्यु के पुनः पुनः पश्चात कर्मानुसार घटित होने वाला पुनर्जन्म। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अनादिकाल से जीव देह भाव से जुड़कर निरंतर से ही काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। किंतु यह जो देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर वायु का अवगमन प्रकट हुआ है, वह सर्वव्यापक वायु जो भीतर बाहर एक समान सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है। केवल देह भाव के कारण, केवल इस देह के वृत्त के कारण, केवल इस देह के घेरे के कारण बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आवागमन करती हुई प्रतीत हो रही है। वरना यथार्थ में यह सर्वव्यापक वायु न कहीं से आ रही है न कहीं जा रही है। न इसका कहीं कोई उद्गम न कहीं कोई गंतव्य है, न कहीं कोई आगाज न कहीं कोई मंजिल है, न कहीं कोई प्रारंभ न कहीं कोई अंत है। यह तो असीम विराट अनादि और अनंत है। इस असीम विराट अनादि अनंत प्राण की ऊर्जा को पहचाने, जो पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुई है, जो इस देह के अस्तित्व का आधार देह को धारण कर रही है।
किंतु यह देह के बंधनों से सर्वथा मुक्त देहातीत है। इस देह के अस्तित्व में आने के पूर्व भी यह यहीं मौजूद थी, देह के साथ भी है और देह के न रहने पर भी यथारूप रहने वाली इसका अंश मात्र भी देह के साथ घटता बढ़ता नहीं। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में काल के अनंत प्रवाह का बोध करा रही है, काल की गणना आयु की गणना का आधार है, किंतु यह काल के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त कालातीत है। सृष्टि के आदिकाल से इन वर्तमान क्षणों तक और इन वर्तमान क्षण से उस अदृश्य अनंत भविष्य तक यह सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है। इसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, यह सदा सर्वदा केवल और केवल वर्तमान है। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में इस जड़ देह को चैतन्य बना रही है, जो स्वयं इस जड़ देह में चेतना रूप होकर उपस्थित है, उसे चलायमान रख रही जीवंत बनाए हुए यही वायुमंडल में वायु रूप तरंगित होकर समूची जड़ प्रकृति को चैतन्य बना रही है। यह स्वयं इस जड़ प्रकृति में चेतना रूप होकर उपस्थित है, उसे चलायमान रख रही जीवंत बनाए हुए, किंतु इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त गुणातीत है। सत्व रजस्तम से परे, उत्पत्ति स्थिति और लय से भी परे, न कहीं उत्पन्न हो रही न कहीं विलय हो रही है। पंच तत्वों से रचे इस समूचे जड़ जगत की सारी भौगोलिक सीमाओं से भी यह सर्वथा मुक्त है। पृथ्वी जल अग्नि वायु से परे, इस वायुमंडल से भी परे, उस अनंत आकाश में, उस परम शून्य में, उस विराट अनंत में, उस अंतरिक्ष में, उस निर्वायु प्रदेश में, उस शून्य क्षेत्र में यही सूक्ष्म तरंगों की तरह व्याप्त है। यही एकमात्र परम चैतन्य तत्व है। यही परम चैतन्य तत्व मैं हूं, मैं ही यह परम चैतन्य तत्व हूं, तत्वमसि। अपने इस परम चैतन्य तत्व रूप में मैं सर्वव्यापक हूं। इस समूचे सृष्टि के कण कण में पल पल में ही स्पंदित हूं। यह समूचा विराट अनंत मेरा ही अनंत विस्तार है। सर्वत्र केवल मात्र बस मैं ही, मैं एक हूं, हम द्वितीयो नास्ति। मैं ही समूची सृष्टि का आदि मध्य अंत हूं। मैं ही इसकी उत्पत्ति स्थिति और लय का केंद्र हूं। पल प्रतिपल मुझी में नव सृष्टि का सृजन हो रहा है। पल प्रतिपल वो मुझी में अवस्थित और पल प्रतिपल मुझी में विलय भी हो रही है। मैं ही इसका उत्पत्ति करता, मैं ही इसका पालन करता, मैं ही इसका संहारक हूँ। मैं ही वह परब्रह्म तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अपने इस अजन्मा अविनाशी अजर अमर अनादि अनंत देहातीत कालातीत गुणातीत स्वरूप को पहचाने। वह स्वरूप जो देह के बंधनों से मुक्त है, वह स्वरूप जो काल के बंधनों से भी मुक्त है, वह स्वरूप जो त्रिगुणात्मिक प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त है। अपने उस मुक्त स्वरूप का बोध कर ले, उसे ही पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुआ जान ले। श्वासों के हर स्पंदन में वही अक्षुण्ण प्राण की ऊर्जा पल प्रतिपल प्रतिबिंबित हो रही है। हर श्वास में उसका दर्शन कर ले, हर श्वास में उसका दर्शन कर ले, हर श्वास में उसका दर्शन कर ले। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और ये उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले, चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल जा रही, गिनती भी बदल रही। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले, चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती, तो जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भली भांति जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच
परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान ले। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय, नेचुरल ब्रीदिंग रिदम को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए। यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपने प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। जितनी गिनती श्वास के अंदर आने में हुई है, ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलने को उद्यत हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे, किंतु ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरने तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं, बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अभी हमारी आदत में ढल गया है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, अंकुश लगाए थे, लगाम कसी थी, नियंत्रण किए थे, अब नियंत्रण के ये सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित होने लगे हैं। चेतन मन निष्क्रिय पड़ गया, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई। अब सारे कॉन्शियस कंट्रोल छूट गए। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही सहज भाव से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्वानुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन, चतुर्दिक श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाते हुए और गहन श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास,
कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास। यहाँ साथ में उड़ियान बंद की क्रिया भी जोड़ेंगे। धीरे धीरे कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास। सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास। नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास। मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। सीने का विस्तार, उड़ियान बंद। सुखपूर्वक रुके। धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सहज साधारण श्वास। एक बार पुनः दोहराएंगे यही क्रिया। श्वास भरने से न फुलाएं। अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर जाए। कंधे फैलाएं और गहरी श्वास। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास। सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास। नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास। मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास। सीने का विस्तार, उड़ियान बंद। रुके। सीना शिथिल, नाभि शिथिल, मूलबंध शिथिल, सहज साधारण श्वास। सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण कर ले, मुद्रा धारण कर ले। अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियां, आंतर कुंभक बहिर कुंभक दोनों के साथ। जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसे खुला रखें, जो मंद है उसे बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन। गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चिन्ह के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन। गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चिन्ह के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। एक आवृत्ति पूर्ण हुई, दूसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन कर वायु कुंभक किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन। गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चिन्ह के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, हाथ नीचे। सहज साधारण श्वास। सहज साधारण श्वास। यहाँ से सुषुम्ना के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। पहला प्रयोग, शक्तिशालिनी मुद्रा। बाएं नथुना बंद, दाहिने से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन। गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चिन्ह के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। वायु कुंभक दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से तब तक दोहराएं जब तक वायु कुंभक रख सके। हर आघात उत्तरोत्तर तीव्र होता जाए। हर आघात के समय 1 डेढ़ तक अनुभव करें। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। सहज साधारण श्वास। सहज साधारण श्वास। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए वही मूलाधार चक्र, स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं।
हमने अपनी रीढ़ में मूलाधार चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। अगले सोपान पर वज्रोली मुद्रा, दोनों स्वर से परिपूर्ण कर करांतर कुंभक करें। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चयन के अंत प्रतिबंध, वायु कुंभक की दशा में बलपूर्वक वज्रनाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से तब तक दोहराएं जब तक वायु कुंभक रख सके। हर आघात उत्तरोत्तर तीव्र होता जाए, संवेद रीढ़ तक अनुभव हो। समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास। मांसपेशियों का क्षेत्र बदलते ही अनुभूति का केंद्र बदल गया। पेड़ों के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही स्वादिष्ठान चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। तब अगले सोपान पर प्लाविनी कुंभक, उदर को गुब्बारे की तरह फुला दें। नाभि पर वायु का दाब घनीभूत कर आंतर कुंभक करें। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। नाभि के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक नाभि के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुए हैं वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही मणिपुर चक्र, स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में मणिपुर चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। अगले सोपान पर जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली क्रिया अग्निसार क्रिया, नाभि का संकुचन और तीव्र वेग से रेचन धीरे धीरे शुरू करेंगे। क्रमिक लयबद्धता से गति बढ़ाते हुए जब परिपूर्ण गति पर पहुंच जाए तो सहज साधारण श्वास के साथ ठहर जाए। क्रिया समाप्त। सहज साधारण श्वास। प्रचंड उष्मा घर्षण से उत्पन्न हुई उष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई। सारी देह भट्टी की तरह उष्ण और तप्त होती जा रही है। उष्ण हुआ प्राण ऊर्ध्वरतस हुआ है और ऊपर की तरफ चढ़ने के स्वभाव वाला हुआ है। नाभि के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे उसी बिंदु पर घनीभूत हुई है जहां हमने प्लाविनी कुंभक के परिणाम अनुभव किए थे। मणिपुर चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। और अब अगले सोपान पर मुंह से लेकर उदर तक पूरे अन्नमार्ग का शोधन करने के लिए वायु भक्षण डकार की क्रिया। अगले सोपान पर भस्त्रिका प्राणायाम। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूर्वक इस प्रकार करें कि रेचन सदैव बलपूर्वक और पूरक सदैव शीघ्रता पूर्वक हो।
धीमी गति से प्रारंभ करें, छोटे छोटे श्वास चलाते हुए लयबद्धता से गति बढ़ाएं, परिपूर्ण गति पर पहुंचकर दाहिने सुर से पूरक आंतर कुंभक, अंत में बाएं सुर से रेचन वायु कुंभक, भस्त्रिका प्राणायाम। दाहिने सुर से पूरक आंतर कुंभक, मंद वेग से बाएं सुर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण क्षण के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, प्रचंड वेग रक्त के देह की रग रग से अनुभव हो रहे हैं। सारी रक्त वाहिनियों में तेज गति से रक्त दौड़ता हुआ महसूस हो रहा है, तेज गति से हृदय धड़क रहा है। इन बढ़ी हुई धड़कनों का अनुभव कर ली। प्रचंड वेग वायु के देह के रोम रोम से अनुभव हो रहे हैं। शरीर का एक एक रोम रोम वायु के इन तीव्र वेगों से रोमांचित हो गया है। प्रचंड उष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई है। सारी देह भट्टी की तरह उष्ण और तप्त होती जा रही है। उष्ण हुआ प्राण और ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण के अंतर्गत हृदय के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत है वही अनाहत चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में अनाहत चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान लिया है। तब अगले सोपान पर उज्जाई प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह रिक्त करें। श्वास को जितना प्रभावपूर्वक निकाल सकते हैं पूरी तरह निकालकर कंठ को संकुचित करें। कंठ से घर्षण करते हुए पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा कंठ में अनुभव हो रही है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे वायु कुंभक में तीव्र संकुचन, कंठ की मांसपेशियों पर उत्पन्न हुए तीव्र संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, कंठ के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत जिस बिंदु पर ये सम्यक घनीभूत हुए हैं वही विशुद्धि चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब हम अपने रीढ़ में विशुद्धि चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान चुके हैं। और अब अगले सोपान पर कंठ से कपाल पर्यंत समूचे श्वसन तंत्र का शोधन कर देने के लिए कपालभाति क्रिया। नथुनों के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूर्ण करते हुए धीमे धीमे शुरू कर लयबद्धता से गति बढ़ाएं। परिपूर्ण गति पर पहुंचकर सहज साधारण श्वास। श्वास के रेचन और पूरक दोनों में समान बल लगाएं। समान शक्ति से, समान वेग से रेचक और पूरक हो। नथुने फैलते और सिकुड़ते जाएं।
क्रिया समाप्त। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा और प्रचंड ऊष्मा और तीव्रता और प्राण ऊष्मा हुआ और ऊर्ध्व और ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे दोनों भावों के बीचों बीच भ्रूमध्य में जिस बिंदु पर घनीभूत हुई, यही शिव नेत्र, यही आज्ञा चक्र में प्रवेश का द्वार, यही मानस के केंद्र में प्रवेश का द्वार, यही अंतराकाश में गमन का मार्ग, यही हमारी छठी ज्ञानेन्द्रिय। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के पूर्व इस बड़ी ऊष्मा को शांत और शीतल करेंगे। शीतलता का परिणाम देने वाला पहला प्रयोग शीतली प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह खाली करें, प्रभाव पूर्वक जितनी हवा बेहतर ढंग से निकाल सकते हैं पूरी निकाल दें, पूरी निकाल दें। मुंह को गोल करें, जबान को बाहर निकालें, नली के समान बनाकर वायु को घर्षण करते हुए पूरक करांतर कुंभक करें। मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। देह के कण कण में व्याप्त हो गई पावनता, निर्मलता, शीतलता को अनुभव कर लें। वह प्रचंड ऊष्मा कुछ अंशों में शांत हुई है। देह के कण कण में, रोम रोम में, एक एक अणु परमाणु में पावनता, निर्मलता, शीतलता व्याप्त हो गई है। इन्हीं प्रभावों को द्विगुणित करने के लिए और गहनतम शीतलता प्राप्त करने के लिए, समशीतोष्ण अवस्था प्राप्त कर मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त करने के लिए अगला प्रयोग शीतकारी प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह खाली करें, श्वास पूरी तरह बाहर निकाल दें, कतरा भी हवा अंदर न रहने दें। दंत पंक्तियां भींच लें, दांतों के छिद्रों के बीच से वेग पूर्वक घर्षण से शीतकार की ध्वनि करते हुए पूरा करांतर कुंभक करें। मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। गहनतम पावनता, निर्मलता, शीतलता देह के कण कण में व्याप्त हो गई है। वह प्रचंड ऊष्मा पूरी तरह शांत और शीतल हो चुकी है। मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त हो गई है। तब मन को मूर्छित कर देने वाला, मन पर मूर्छना का प्रभाव लाने वाला पहला प्रयोग मूर्छा प्राणायाम। दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात रेचन के पूर्व जालंधर बंद पर दृढ़ता से कसावट बढ़ाकर मंद वेग से पृष्ठ भाग की ओर, गर्दन के पृष्ठ भाग की ओर घर्षण के साथ रेचन, मंद गति से नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक, मूर्छा प्राणायाम। दोनों स्वर से पूरक आंतर कुंभक। जालंधर बंद पर दृढ़ता से कसावट बढ़ा दें, मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, घर्षण के साथ रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे, बाह्य कुंभक में तीव्र संकुचन से उत्पन्न तरंगे, भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर, जिस बिंदु पर घनीभूत हुई यही आज्ञा चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब हम अपने रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर आज्ञा चक्र के केंद्र को पहचान चुके हैं।
अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं है। इस मूर्छित हुए मन को अब पूर्णतः अपने वशीभूत कर लेने के लिए भ्रामरी प्राणायाम मन को नियोजित करें मूर्धा के केंद्र पर, हमारे मस्तिष्क के मध्य केंद्र बिंदु पर। वहीं से श्वास आ रही है और जा रही है, ऐसा अनुभव करते हुए 2 3 4 श्वास लें और छोड़ें। वे कंपन अनुभव करें श्वास के मस्तक के मध्य केंद्र बिंदु पर, मूर्धा के केंद्र पर, मानो उसे प्रकंपित करते हुए वायु आ और जा रही है। एक बार श्वास पूरी बाहर निकाल दे, चित्त वहीं केंद्रित रहे, मन वहीं मूर्धा पर लगा रहे। श्वास पूरी बाहर निकालें, पूरी बाहर निकालें। अब वहीं कंपन करते हुए मधुर भ्रमर की गूंज के साथ पूरक आंतर कुंभक। मधुर मधुर भ्रमरी के नाद के साथ रचन। बाई कुंभक। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। मूर्छित हुआ मन अब पूरी तरह हमारे वशीभूत होकर अंतराकाश को भेदता हुआ अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाने के लिए तत्पर है। इसका पथ प्रशस्त कर दें, मन के बाहर जाने के सारे द्वार निरुद्ध कर दें। बद्ध योनि मुद्रा, षण्मुखी मुद्रा अथवा काकी मुद्रा। अंगूठे से कान के पर्दे बंद, तर्जनी से आंखें, मध्यमा से नासापुट बंद, अनामिका कनिष्ठिका ऊपर नीचे के ओठों पर रखकर मुंह को चोंच के समान आकृति देकर 3 स्टेप में श्वास लेना। पहले पेट फुलाए, फिर सीना फुलाए, फिर गाल भी फुला दें और अब ओठों को भी कस के बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, सुख पूर्वक रोकें। जितनी देर आंतर कुंभक रहे, सूक्ष्मतम नाद का चयन कर उसी पर मन को एकाग्र करें। जब घुटन होने लगे, केवल नासा छिद्र खुले करें, बंद कोई भी न छोड़ें, द्वार कोई भी न खोलें। मंद मंद रेचन दोनों नथुनों से परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाई कुंभक। बाई कुंभक के उस शून्यावकाश में सूक्ष्मतम नाद की सतत प्रतीति। बद्ध योनि मुद्रा। विपरीत क्रम से बंद शिथिल सारे द्वार खुले। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन। मस्तक के सर्वोच्च शिखर पर, शीर्ष बिंदु पर, चोटी के भाग पर, जिस बिंदु पर ये सारे संवेग घनीभूत में है, वही सहस्त्रदल पद्म है, वही सहस्त्रार चक्र, वही जीवनी शक्ति का केंद्र, वही ब्रह्मरंध्र, वही विष्णु का परम पद, वही शिव का कैलाश। वही लक्ष्य केंद्रित रहे। शिव के जटाओं से बह रही गंगा के अविरल धार की तरह सहस्रार चक्र से सतत निरंतर धारा प्रवाह ओंकार की एक अविरल गूंज बहनी प्रारंभ हुई है। मन प्राण चेतना की समुची ऊर्जा इसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित हो रही है। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, इस स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही ओंकार के विरल धार में समाहित होती जा रही है। ओंकार में विलय होकर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा
ओंकार की दिव्य अनुपम ऊर्जा से संयुक्त होकर सहस्त्रुणित होकर सहस्रार चक्र पर एक अनुपम ऊर्जा पुंज की सृष्टि कर रही है। इस ऊर्जा पुंज से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित होकर समूचे ऊर्ध्व मस्तिष्क को तरंगित कर रही हैं। समूचा ऊपरी मस्तिष्क का क्षेत्र इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से यह समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है। गहनतम परिशोधन, संस्कारों का परिशोधन। देह में यही संस्कारों के निर्माण एवं संचय का केंद्र है। जन्म जन्मांतर के संचित सारे पुण्य पुण्य संस्कार अब क्षीण पड़ते जा रहे हैं। संस्कार बंधनों से मुक्ति यानी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति, जीवन मुक्ति का पथ प्रशस्त हुआ है। दृढ़ संकल्प करें, मेरी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा जो इस क्षण सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित होकर स्पंदित हो रही है, अब यह आज्ञा चक्र पर आकर केंद्रित हो जाए और हमारे स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से निर्देश मिलते ही वो मन प्राण चेतना की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही, ओंकार के बलधार में समाहित होती जा रही है। ओंकार में विलय कर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी अग्निभूत आंतरिक ऊर्जा ओंकार के जीवन अनुपम ऊर्जा से संयुक्त होकर सहस्त्रगुणित होकर आज्ञा चक्र पर एक अनुपम ऊर्जा पुंज की सृष्टि कर रही है। इस ऊर्जा पुंज से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित होकर समूचे अधो मस्तिष्क को तरंगित कर रही हैं। समूचा निचले मस्तिष्क का भाग आज्ञा चक्र से भ्रूमध्य पर्यंत, शिवनेत्र पर्यंत समूचा निचले मस्तिष्क का भाग इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है। गहनतम परिशोधन, चित्त का परिशोधन। देह में यही चित्त का निवास स्थान है। जन्म जन्मांतर से संकल्पों विकल्पों की तरंगों के रूप में अभिव्यक्त हुआ चित्त अब संकल्पों विकल्पों के द्वंद्व से मुक्त हुआ निर्विकल्पावस्था, निर्द्वंदावस्था, निस्तरंगावस्था प्राप्त कर रहा है। चित्त शून्य में विलय होने लगा है, मन अमन हुआ है। दृढ़ संकल्प करें, मेरी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा जो इस क्षण आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर स्पंदित हो रही है, अब यह विशुद्धि चक्र पर आकर केंद्रित हो जाए और हमारे स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से निर्देश मिलते ही वो मन प्राण चेतना की ऊर्जा अब विशुद्धि चक्र पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही, ओंकार के बलधार में समाहित होती जा रही है। ओंकार में विलय होकर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी अग्निभूत आंतरिक ऊर्जा ओंकार की दिव्य अनुपम ऊर्जा से संयुक्त होकर, सहस्त्रगुणित होकर विशुद्धि चक्र पर एक अनुपम ऊर्जा पुंज की सृष्टि कर रही है। इस ऊर्जा पुंज से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित होकर समूचे कंठ प्रदेश को तरंगित कर रही है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से समूचा कंठ का क्षेत्र ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है। गहनतम परिशोधन, प्रकृति का परिशोधन। देह में यही प्रकृति के निर्माण एवं संचय का केंद्र है। जन्म जन्मांतर के प्रकृति के दृढ़ बंधन कट रहे हैं। जीव प्रकृति के दृढ़ पाश से मुक्त होने लगा है। प्रकृति के बंधनों से मुक्ति यानी पंच तत्वों के बंधन से मुक्ति यानी देह भाव से मुक्ति, विदेह अवस्था की प्राप्ति, देह मुक्त अस्तित्व का भान हो रहा है। दृढ़ संकल्प करें, मेरी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा जो इस क्षण विशुद्धि चक्र पर केंद्रित होकर स्पंदित हो रही है, अनाहत चक्र पर आकर केंद्रित हो जाए और हमारे स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से निर्देश मिलते ही वो मन प्राण चेतना की ऊर्जा अब अनाहत चक्र पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही, ओंकार के बलधार में समाहित होती जा रही है। ओंकार में विलय होकर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी अग्निभूत आंतरिक ऊर्जा ओंकार की जीवन उपम ऊर्जा से संयुक्त होकर, सहस्त्रगुणित होकर समूचे ऊर्ध्व मध्य क्षेत्र को तरंगित कर रही है। समूचा स्कंध प्रदेश, वक्षस्थल, बाजुएं, भुजाएं, अंगुलियों की पोरों तक ऊर्जा की दिव्य तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से यह समूचा क्षेत्र ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है।
गहनतम परिशोधन, भाव जगत का परिशोधन। देह में यही भावों के निर्माण एवं संचय का केंद्र है। जन्म जन्मांतर के संचित सारे शुभाशुभ भाव क्षीण पड़ते जा रहे हैं। जीव विभाव से स्वभाव में और स्वभाव से भावातीत अवस्था में प्रवेश कर जा रहा है। भाव शून्य अवस्था प्रकट हुई है, सारे भाव शून्य में विलय होते जा रहे हैं। दृढ़ संकल्प करें, मेरी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा जिस क्षण अनाहत चक्र पर केंद्रित होकर स्पंदित हो रही है, अब यह मणिपुर चक्र पर आकर केंद्रित हो जाए और हमारे स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से निर्देश मिलते ही वो मन प्राण चेतना की ऊर्जा अब मणिपुर चक्र पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही है। ओंकार केवल धार में समाहित होती जा रही है, ओंकार में विलय होकर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी अग्निभूत आंतरिक ऊर्जा ओंकार की जीवन ऊर्जा से संयुक्त होकर सदगुणित होकर मणिपुर चक्र पर एक अनुपम ऊर्जा पुंज की सृष्टि कर रही है। इस ऊर्जा पुंज से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित होकर समूचे अधोमध्य क्षेत्र को तरंगित करे। मणिपुर चक्र से नाभि पर्यंत समूचा उत्तर प्रदेश इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से यह समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है। गहनतम परिशोधन, कर्म जगत का परिशोधन। देह में यही कर्मों के निर्माण एवं संचय का केंद्र है। जन्म जन्मांतर के संचित सारे शुभाशुभ कर्म अब क्षीण पड़ते जा रहे हैं। कर्म बंधनों से मुक्ति, कर्माशयों से मुक्ति, कर्तापन के भाव से मुक्ति, साक्षी भाव प्रकट हुआ है। दृढ़ संकल्प करें, मेरी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा जिस क्षण मणिपुर चक्र पर केंद्रित होकर स्पंदित हो रही है, अब यह स्वादिष्ठान चक्र पर आकर केंद्रित हो जाए और हमारे स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से निर्देश मिलते ही वो मन प्राण चेतना की ऊर्जा अब स्वादिष्ठान चक्र पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। प्रचंडतम सौम्य तीव्रतम स्पंदन, स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही, ओंकार के बल धार में समाहित होती जा रही है। ओंकार में विलय होकर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा ओंकार की जीवन ऊर्जा से संयुक्त होकर सदगुणित होकर स्वाधिष्ठान चक्र पर एक अनुपम ऊर्जा पुंज की सृष्टि कर रही है। इस ऊर्जा पुंज से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित होकर समूचे पेड़ू प्रदेश को तरंगित कर रही हैं। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से समूचा पेड़ू का क्षेत्र ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से यह समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है। गहनतम परिशोधन, कामनाओं का परिशोधन। देह में यही कामनाओं के निर्माण संचय का केंद्र है। जन्म जन्मांतर के संचित सारी अतृप्त कामनाएं अब क्षीण पड़ती जा रही हैं। कामनाओं के दृढ़पाश से मुक्ति, निष्काम अवस्था की प्राप्ति, इच्छा मात्र का अभाव हुआ है। दृढ़ संकल्प करें, मेरी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा जो इस क्षण स्वादिष्ठान चक्र पर केंद्रित होकर स्पंदित हो रही है, अब यह मूलाधार चक्र पर आकर केंद्रित हो जाए और हमारे स्मरण मात्र से, संकल्प मात्र से निर्देश मिलते ही वो मन प्राण चेतना की ऊर्जा अब मूलाधार चक्र पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। प्रचंडतम संवेग, तीव्रतम स्पंदन, स्पंदन के स्वरूप में प्रकट हुई हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा सतत निरंतर धारा प्रवाह बह रही, ओंकार के बल धार में समाहित होती जा रही है। ओंकार में विलय होकर ओंकारमय होती जा रही है। हमारी घनीभूत आंतरिक ऊर्जा ओंकार के जीवन को ऊर्जा से संयुक्त होकर संस्कृत होकर मूलाधार चक्र पर एक अनुपम ऊर्जा पुंज की सृष्टि कर रही है। इस ऊर्जा पुंज से कुछ सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित होकर शरीर के समूचे अधोभाग को तरंगित कर रही है। मूलाधार से पाद तल पर्यंत, मूलाधार से पैरों के तलवों तक शरीर का समूचा निचला भाग इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से ऊर्जावान, स्वस्थ, पुष्ट और कार्यक्षम हुआ है। इन ऊर्जा तरंगों के प्रवाह से यह समूचा क्षेत्र विकार मुक्त, शुद्ध और परिशुद्ध होता जा रहा है। गहनतम परिशोधन, कुंडलिनी का परिशोधन। देह में यही कुंडलिनी का निवास स्थान है। जन्म जन्मांतर से प्रगाढ़ निद्रा में सो रही वह कुंडलिनी शक्ति चैतन्य हो रही है, उसमें स्फुरना जग रही है। वहां संवेग शुरू हुए, स्पंदन होने लगे हैं। मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा
इस परम चैतन्य दिव्यलौकिक की ऊर्जा में समाहित हो जा रही है, विलय हो जा रही है, एकाकार हो जा रही है। अब यह परम चैतन्य दिव्यलौकिक की ऊर्जा सुषुम्ना का मुख भेदन कर सुषुम्ना के शून्य पथ पर चढ़कर सहस्त्रार के परम शून्य में विलय हो जाने के लिए तत्पर है। इसका पथ प्रशस्त कर दें। ओंकार की ध्वनि तरंगों से क्रमशः एक एक चक्र का भेदन करते हुए इसे मूलाधार से प्रवेश कराकर सहस्त्रार में ले जाकर विलय कर देंगे। प्रवेश मूलाधार से होगा। प्रथम ओंकार नाद मूलाधार को तरंगित करते हुए स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्त्रार सहस्त्रार तक आते आते सारे संवेग समाप्त हो गए हैं, सारे प्रवाह थम गए हैं, सारी गतियां ठहर गई हैं, सारे स्पंदन शून्य हो गए हैं। अब न कोई प्रवाह, न कोई गति, न कोई संवेग, न कोई स्पंदन, सब कुछ इस परम शून्य में विलय हो गया है। प्राण निरालंब हुए हैं, वायु के अवलंबन छूट चुके हैं। इन क्षणों में न तो श्वास आ रही है, न जा रही है, न हमने रोकी है, वरन वह तो सहज स्वतः जहां है, जैसी है, वहीं ठहर गई है। इस ठहरी हुई श्वास को देखें, इस कुंभित प्राण को देखें, इस स्तंभित चेतना को देखें। श्वासों के प्रवाह थमते ही, प्राणों के कुंभित होते ही, चेतना के स्तंभित होते ही देह जड़ हो गई है, जड़वत पड़ गई। अपनी देह को देखें, पाषाणवत, पाषाण प्रतिमा की तरह, पत्थर की मूर्त की तरह देह जड़वत पड़ी है। जैसे किसी मंदिर में स्थापित मूर्त के दर्शन कर रहे हो, ठीक वैसे ही अपनी देह के दर्शन कर लें। जैसे किसी मंदिर में स्थापित मूर्त की परिक्रमा लगा रहे हो, अपनी देह की परिक्रमा लगा लें।
जैसे कि किसी मंदिर में स्थापित मूर्त के सम्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हों, अपनी ही देह के सम्मुख साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लें। देह का सर्वाधिक दर्शन करें, दसों दिशाओं से इस देह पर दृष्टिपात करें। यह सघन देह अब सघन से तरल, तरल से विरल, विरल से विलय होती जा रही है। कण कण कर, किरण किरण कर, बिखर बिखर कर यह विराट अनंत के निराकार शून्य में विलय हो जा रही है। तत्व तत्व में समा रहे हैं। पृथ्वी पृथ्वी में समा गई है, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। और अब प्रति प्रसव के क्रम से ये समस्त पंच तत्व भी अब अपने अपने परम तत्व में, जहां से इनका उद्गम हुआ है, जहां से इनका प्राकट्य हुआ है, जहां से उद्भूत हुए हैं, वहीं विलय हो जा रहे हैं। पृथ्वी जल में समा रही है, जल अग्नि में विलुप्त हो जा रहा है, अग्नि वायु में खो जा रही है, वायु आकाश में विलीन हो गई है, आकाश महत्त्व में खो गया है, महत्त्व परम तेजोमय शिव तत्व में विलीन हो गया है। शेष केवल शिव तत्व, वह प्रचंड तेज, दिव्य आभा, अनुपम आलोक दिग दिगंत तक विस्तारित हुआ है, दसों दिशाओं में फैल गया है, समूचे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है, चराचर जगत को आच्छादित कर रहा है, समूची सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। सृष्टि के कण कण में यह दिव्य आलोक समा गया है और वहीं से पुनः परावर्तित होकर प्रतिबिंबित हो रहा है। सृष्टि का एक एक कण कण मानो स्वयं दिव्य आलोक पुंज बन गया है। सृष्टि का एक एक कण कण मानो एक एक सूर्य की भांति चमक रहा है। अनंत कोटि सूर्यों के प्रचंड तेज की भांति दे दीप्यमान यह शिव तत्व प्रकट हुआ है। तेजोमय जगत, जगन्मय तेज, यह तेज ही संसार है, यह संसार ही तेज है। पुनः प्रसव के क्रम से शिव तत्व से महत्त्व की उत्पत्ति, महत्त्व से आकाश का निर्माण हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और इन समस्त पंच तत्वों के संयोग से निराकार से साकार की सृष्टि कण कण कर, किरण किरण कर, सिमट सिमट कर समूचे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस देहाकार में घनीभूत होती जा रही है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस देह में प्रवेश कर गई है, वही श्वासों के स्पंदन के रूप में प्रकट हुई है। मंद मंद हलचल श्वासों की पुनः प्रकट हुई है, मंद मंद स्पंदन श्वासों के पुनः प्रारंभ हुए हैं। हल्की हल्की हलचल शरीर को दें, हाथों की मुट्ठियां खोले बांधें, दोनों हथेलियों में परस्पर घर्षण कर हथेलियों को ऊष्म कर लें। ये ऊष्म हुई हथेलियां हल्के से दबाव से दोनों बंद आंखों पर रख लें। बंद नेत्रों के माध्यम से इस ऊष्मा को देह में ही समाहित हो जाने दें, कण कण में बह जाने दें, रोम रोम में रम जाने दें। समूचे देह में ऊष्मा का संचार, ऊर्जा का संचार, चेतना का संचार, प्राणों का संचार, सारी जड़ता तिरोहित हो गई है। चेतना देह के कण कण में प्रवाहित हो गई है। समूची देह पुनर्चैतन्य हुई है। समूची ऊष्मा जब देह में समाहित हो चुके, नेत्र भी बंद ही रहने दें, आंखों पर से हाथ उठा लेकर बंद हो जाएं। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर
समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें, लंबी गहरी श्वास भरें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज के आनंद की जय।